एवरीवन, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अबाउट सीरीज मेथड एंड पैरेलल मेथड फॉर रेजिस्टेंस। हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर किस तरीके से किसी भी एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में और कैसे पैरेलल में अरेंज करते हैं इस बारे में बात की थी। आज हम लोग उन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इजी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को बड़े सर्किट के ऊपर सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों तरफ मैंने सेम डायग्राम ड्रॉ किया है सेम रेजिस्टेंस के लिए। यहां पर भी 2 रेजिस्टेंस है, यहां पर भी 2 रेजिस्टेंस है, यहां पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम 6 ओम और यहां पर भी 3 ओम एंड 6 ओम है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं इस मेथड की तो ये है हमारा सीरीज मेथड, और अगर बात करते हैं इस मेथड की ये है हमारा पैरेलल मेथड। तो हम लोग इनको इन्हीं मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं सीरीज मेथड की तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है उसके लिए वैल्यू क्या होती है? R इक्वल टू R1 प्लस R2। हम लोगों ने यहाँ पर 2R क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। अगर उससे ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। क्योंकि सीरीज के अंदर हम लोग डायरेक्टली इनको ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 ओम प्लस 6 ओम। 3 ओम प्लस 6 ओम कितनी वैल्यू जाएगी? 9 ओम। यानी कि अगर हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे इनको वैल्यू हो जाएगी 9 ओम। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड की तो यहां पर हमारे पास पैरेलल में अरेंज है 3 ओम एंड 6 ओम। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करते हैं 1/3 प्लस 1/6। हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/6 1/R। यहाँ आपने ध्यान रखना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हम लोगों को पैरेलल के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है R के लिए, रेदर देन हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें 1/R के लिए। तो हम क्या करेंगे? R के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास 1/R आ गया है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू निकल के आएगी 2 ओम। तो यहां पर सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सेम वैल्यू के साथ मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि जब भी हम लोग सीरीज के अंदर सेम वैल्यू में किसी भी रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं वहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू पैरेलल मेथड। हम लोगों ने यहाँ पर 3 एंड 6 ओम को सीरीज में जोड़ा, टोटल रेजिस्टेंस आया 9 ओम। हम लोगों ने यहाँ पर पैरेलल में अरेंज किया है 3 ओम एंड 6 ओम को, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 ओम। इसका मतलब जब भी हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज मेथड में अरेंज करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन हम लोगों ने सेम वैल्यूज ली है, एक बार सीरीज के लिए एक बार पैरेलल के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं सीरीज मेथड की तो अगेन R की वैल्यू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में हम लोगों को डायरेक्टली ऐड करना होता है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास? 14 ओम। करते हैं पैरेलल मेथड की, वैल्यू बनेगी 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 1/4, 1/8। अगर हम इन सारी वैल्यू का एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 8। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 4 2 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7। तो 1/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/8। लेकिन अगेन हम लोगों को 1/R की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इस बात को ध्यान रखिए अगर अपॉन में आती है 1/R की वैल्यू उसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 8/7। आप चाहे तो इस वैल्यू को इतना ही रखिए, या फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे पॉइंट में, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 1.1 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 ओम। अगेन अगर हम लोग सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करें तो ज्यादा रिजल्टेंट आ रहा है एज कंपेयर टू पैरेलल में ऐड कर। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ हम लोगों को 3 रेजिस्टेंस दिए हैं और एक बैटरी दी है 6 वोल्ट की। R2 और R3 रेजिस्टेंस अरेंज किया है पैरेलल मेथड से और R1 को अरेंज किया है सीरीज मेथड से।
साथ ही यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ अगर हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या मेथड यूज करना है, आपको उसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जब भी कभी ऐसा हो किसी सर्किट के अंदर हम लोगों को दोनों मेथड दे दिए, सीरीज भी दे दिया और पैरेलल भी दे दिया एक ही सर्किट के अंदर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमेशा पैरेलल को अरेंज कीजिए सीरीज मेथड के। R2 और R3 को पैरेलल मेथड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे तो ये आपस में ज्वाइंट होने के बाद सीरीज मेथड में आ जाएंगे R1 के। तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं R2 और R3 की, तो क्योंकि ये पैरेलल मेथड में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग सीरीज मेथड में अरेंज करेंगे R1 के साथ। तो ये जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 24। 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ये हो जाएगा 1/R। हम लोगों को अगेन वैल्यू निकालनी है R के लिए, तो मैंने कहा था इसको अपोजिट कर दीजिएगा। 3 + 2 5, 5/24 अपोजिट करेंगे 24/5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो हमारे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 ओम। यानी कि जब हमने इन दोनों को अरेंज किया है तो अब ये एक बन चुके हैं, और ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जो नया रिजल्टेंट आया है वो आया है 4.8 ओम। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों हम लोगों को सीरीज मेथड में दिखाई देंगे, तो अब हम लोग इन दोनों को अरेंज कर लेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल R फॉर द सर्किट, कितना हो जाएगा, R1 प्लस 4.8 ओम। R1 की वैल्यू दे रखी है 7.2 प्लस 4.8, 8 प्लस 2 10, 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12 ओम। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट इज 12 ओम। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हम लोगों को टोटल करंट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि हम लोगों को टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूला। आपने ध्यान रखना है, जब भी कभी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को टोटल वैल्यू गिवन कर रखी है और करंट बोला है, हमेशा आप लोगों को ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू R इंटू आई। हमें I की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग V/R इज इक्वल टू आई, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा, V की वैल्यू कितना दी है हम लोग को 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड बाय R की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 12 इज इक्वल टू I। ये हो जाएगा I की वैल्यू 0.5, क्योंकि हम लोग I निकाल रहे हैं मतलब करंट, तो कितना हो जाएगा एम्पियर, 0.5 एम्पियर। हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो कि उन्होंने मेंशन किया है कि किस रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग जो भी फॉर्मूला पुट करेंगे वो उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V निकालना है। R हमको गिवन किया है, I हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है। अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू R इंटू आई। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो R कितना दिया है 7.2 मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू है 0.5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 को 0.5 से, ये वैल्यू हो जाएगी 3.6। क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक सर्किट के अंदर अगर हमें डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट मिलता है रेजिस्टेंस का तो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। यहां पर भी हम लोगों को एक सर्किट गिवन किया है जिसमें हमें R2 और R3 ये दो वैल्यूज दी है पैरेलल में, और R1 दिया है हमें सीरीज मेथड के अंदर। अगेन क्वेश्चन हमारा पहला, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सेम मेथड से। पहले हम लोग पैरेलल को कन्वर्ट करेंगे सीरीज के अंदर, देन दोनों सीरीज को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टोटल करंट। जब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ओम्स लॉ को यूज करेंगे, टोटल करंट निकालेंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगेन हम लोगों को अक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जब हम लोग करंट को फाइंड आउट कर लेंगे, अगेन ओम्स लॉ को यूज करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे। किस तरीके से,
फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का। पहले R2 और R3 को सॉल्व करेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 1। 1/R इक्वल टू 3/6, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 2 ओम। तो अगेन हमारे पास दो पैरेलल मेथड को सॉल्व करने के बाद एक सीरीज आ गया है, और ये जो वैल्यू हम लोगों ने R की निकाली है 2 ओम, ये 4 ओम के साथ सीरीज वैल्यू में। तो हम लोग इसको सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस 2 ओम। R1 की वैल्यू है 4 ओम, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया हमारे पास, 6 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टोटल करंट हम लोगों को निकालना है। टोटल करंट मैंने बोला था हम लोग ओम्स लॉ को यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू R इंटू आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सारी वैल्यू को एक तरफ लेके जाएंगे। V/R इक्वल टू आई। V हम लोगों को दिया है 12 वोल्ट डिवाइड बाय R की वैल्यू हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया है, 6 इज इक्वल टू आई। इसको सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। अब यहां पर हम लोग जब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ लोगों को लगेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन किया था, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्यों निकाल रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंप्लीट सर्किट के लिए है, लेकिन जब हमें वो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा है कि सिर्फ R1 के लिए निकालना है, तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा वो इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहां लिखा होता कि R2 के लिए निकालना है, तो हम लोग पर्टिकुलरली जो R2 वैल्यू है उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ये कंप्लीट सर्किट के लिए है, एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए नहीं है। तो हम लोग अगेन यूज करते हैं ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू R इंटू आई। हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 के लिए, मतलब 4 ओम्स के लिए। आई की वैल्यू कितनी गिवन की थी हम लोगों को, 2 एम्पियर। हम लोगों ने 2 के मल्टीप्लाई करी 4 से, ये वैल्यू हो जाएगी 8। क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी वोल्ट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक न्यूमेरिकल के लिए जहां पर हम लोगों को रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज में दिए। पार्ट 1 फॉर द सीरीज एंड पैरेलल मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर हम लोगों ने कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर किस तरीके से सीरीज एंड पैरेलल मेथड को सॉल्व करते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।